फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके पीछे क्या थर्ड पार्टी थी, क्या थर्ड पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है, या आपके पर्सन ने अगर आपके साथ गलत किया तो क्या उन्हें अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर ले तो कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। The moon, Six of Cups, Queen of Swords, Ten of Pentacles, the Lovers, the Empress, Knight of Swords, Ace of Swords, Ace of Cups, Five of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को अपने किए पर शर्मिंदगी है, क्या उनको उनके पाप का घड़ा भर चुका है, कि अगर थर्ड पार्टी भी आप दोनों के बीच में थी तो क्या उसका भी अंत हो चुका है, और क्या उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है, तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं और जितना पॉजिटिव होकर आप कोई भी काम करते हैं चीजें उतना ही आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिलेगी, क्या थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में ये सब चीजें आई तो क्या थर्ड पार्टी को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि इस सिचुएशन में आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको अचानक ही ब्लॉक कर दिया। उन्होंने किसी भी चीज का कोई रीजन नहीं बताया, और जब किसी इंसान को कोई चीजें क्लियर नहीं होती तो वो उस रिलेशन से क्या वो सिचुएशन से भी नहीं निकल पाता। तो आप ना तो रिलेशन से निकल पा रहे और ना ही सिचुएशन से निकल पा रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ रॉड्स का कार्ड दिखाता है कि आप हर परिस्थिति में आज भी अपने पर्सन को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि चीजें एक ना एक दिन जरूर ठीक होंगी। आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और बदले में आपके पर्सन ने आपके साथ चीट किया, तो आप उन सब चीजों को ठीक करना चाहते हैं और अपने पर्सन से इन सब समस्याओं का जो है वो आंसर, जो है वो इन सब बातों का आंसर चाहते हो।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तो हमेशा अपनी चलाते रहे, उन्होंने हमेशा आपके ऊपर एम्परगिरी की, आपके ऊपर हमेशा अपनी चलाई, आपने हमेशा अपने पर्सन की बातें सुनी। आपके पर्सन ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने हमेशा ये बताने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आप इस रिलेशन में सब कुछ करते चले गए और सामने वाले को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। आपने जो कुछ भी इस रिलेशन में, जितना कुछ भी आपके पास था, वो सब कुछ हार चुके हैं। आज आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन आपके पर्सन आज भी ये कहते हुए नहीं थकते कि आपने वो सब चीजें नहीं की जो आपको करनी चाहिए थी। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, क्योंकि जब हम किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में होते हैं तो इस तरह की चीजें आती हैं। जब सिचुएशन में फैसला करने की बारी आती है तो इंसान हमेशा उस चीज को चुनता है जो उसके लिए ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के लिए उनकी फैमिली बहुत जरूरी थी या उनका रिलेशन बहुत जरूरी था, इसलिए आपके पर्सन को लगा कि आपको छोड़ना उनके लिए बहुत आसान है और उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। क्योंकि बॉटम ऑफ डेक मुझे मिला क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन मैरिड होने की वजह से भी आपका रिलेशन जो है वो परवान नहीं चढ़ पाए, या जब रिलेशन में कुछ काम करने की जरूरत पड़ी या डिसीजन लेने की बारी आई तो आप दोनों ही वो डिसीजन नहीं ले पाए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। अगर मैं कहूं कि आपने खुद ही अपनी सारी चीजें अपने पर्सन को के हाथ में दे दी, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई, क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन को पसंद नहीं करती थी, या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपको पसंद नहीं करती थी। ऐसा हुआ कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन उस चीज को समझ नहीं पाए और आपके पर्सन ने सारी चीजें उस थर्ड पार्टी के हाथ में डाल दी, और थर्ड पार्टी की वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, उन्होंने सोचने समझने की शक्ति छोड़ दी। आपके पर्सन पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए और वो वही सब कुछ करने लगे जो वो उनसे करवाता गया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने बिल्कुल आपके बारे में सोचना छोड़ दिया है। अगर मैं कहूँ कि वो आपकी तरफ से पूरी तरह से केयरलेस हो गए तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सिचुएशन में हैं। आपके पर्सन को सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि वो किस सिचुएशन में है। यानी कि इस तरह का इंसान अपने आप के बारे में ज्यादा सोचता है, तो आपके पर्सन ने भी अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचा। मैं ये मानती हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने ये सब चीजें की, लेकिन प्यार के आगे कोई पार्टी नहीं चलती, और अगर थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हुई तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कमजोर पड़े। अगर आपके पर्सन कमजोर ना पड़ते तो शायद चीजें आज की तरह नहीं होती, क्योंकि आज भी आपके पर्सन के लिए चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि उनके पैरों में पड़ी है प्यार की बेड़ियां। ये वो प्यार है जो बड़ी शिद्दत से आपने निभाया, और जब उसे पूरा करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको जो है वो कमिटमेंट न देकर आपसे दूरी बनाई, अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो उथल पुथल हुई जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आज आपके पर्सन भी जो है अपनी लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो जो कुछ भी करने जाते हैं उसमें उनका ध्यान नहीं लगता, क्योंकि 5 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन लाइफ को जितना आसान समझ रहे थे और जितना वो सोच रहे थे कि चीजें उनके हिसाब से चलेंगी, चीजें उतना ही उनसे दूर भाग रही हैं। जिस चीज के पीछे वो भाग रहे थे आज वो सब चीजें उनको रिटर्न में मिल रही हैं। कहते हैं कि कर्मा जो होता है वो इंसान को जरूर मिलता है, तो आपके पर्सन को भी ऐसा हो सकता है कि कर्मा मिलना शुरू हो गया और आज आपके पर्सन बच्चों की तरह रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीजें ठीक की जा सकती थी, लेकिन कि समय रहते आपके पर्सन ने उन सब चीजों पर वर्क नहीं किया और चीजें उनके ऊपर हावी हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने जो है परिवार के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इंसान अपने को बारे में ज्यादा सोचता है और अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचता है और सामने वाले को तवज्जो नहीं देता है, सामने वाले की फीलिंग्स को नहीं समझता, तब कहीं ना कहीं रिलेशन को हार जाता है। तो आज आपके पर्सन जो है वो अपनी फैमिली के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि उन्होंने ये तक सोचने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, क्योंकि जब सोलमेट का कनेक्शन होता है तब भी इस तरह की चीजें होती हैं। दूरी का आना और अचानक एक दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप दोनों की सोल एक दूसरे को आपस में खींचती है, आप दोनों के विचार अलग हैं, आप दोनों के काम करने का तरीका अलग है, आप
आप दोनों एक दूसरे से काफी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। आप लड़ाई झगड़ा करके कितना भी एक दूसरे से दूर हो जाइए, लेकिन उसके बाद भी आप एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द लवर्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और ये कनेक्शन ऐसा होता है कि आप पूरी दुनिया तो क्या, अगर आप भी एक दूसरे से अलग होना चाहें तो आप नहीं हो सकते। और शायद यही कारण है कि बार बार आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करते हैं, लेकिन ना तो वो आपकी लाइफ से पूरी तरह से जाते हैं और ना ही वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आते हैं। रीजन ये कि ये कनेक्शन जो है सोलमेट कनेक्शन है, यूनिवर्सल कनेक्शन है, लेकिन आप और आपके पर्सन दोनों ही इस चीज को समझ नहीं पा रहे और आपस में इतने मनमुटाव आप दोनों कर लेते हैं कि चीजें जो हैं वो टूटने की कगार पर पहुंच जाती हैं। और इन सब चीजों के चक्कर में आपके पर्सन ने आपके साथ वो व्यवहार किया कि जो शायद कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। आपके पर्सन ने आपको उस समय छोड़ा जब आपको उनकी बेहद जरूरत थी, जब आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि आपके पर्सन सबके सामने आपको संभाल लेंगे, लेकिन आपके पर्सन ने वो किया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन उसी कगार पर आकर खड़े हो गए हैं, उसी मुसीबत में आकर फंस गए हैं, आज आपके पर्सन के साथ भी वही सब चीजें हो रही हैं। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तब कर्मा जो है वो सामने आते हैं। तो आज आपके पर्सन के कर्मा भी उनके सामने आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ बहुत गलत किया। आज आपके पर्सन को ये भी लगता है कि जिस समय उन्हें आपका साथ देना चाहिए था उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। और आज आपके पर्सन को लगता है कि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। आज आपके पर्सन जब भी थर्ड पार्टी के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं तो उनको लगता है कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम बहुत दूर निकल जाते हैं तो वापस लौटने के सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो जाते हैं। तो आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि उनके सारे रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं, चाह करके भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है अपने फेवर में तलवार उठाना चाहते हैं, अपने लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आज उनके वो जो कर्मा उनके सामने आया उसको फेस करने के बाद उन्हें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें उन्हीं के द्वारा खराब हुई। आज आपके पर्सन उन सब चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन चीजें हैं कि उनके हाथों से निकलती जा रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की जो ग्रह नक्षत्र कह सकते हैं या उनकी चाल जो है वो सही नजर नहीं आ रही। आपके पर्सन इस समय रहते जो चीजें की, आज उनको वो सब चीजें जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं। आज आपके पर्सन जो है आपको अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं और उन सब चीजों के लिए माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये सब चीजें रियलाइज हो चुकी हैं। थर्ड पार्टी की पिक्चर उनके सामने क्लियर हो चुकी है। आपके पर्सन ठोकर खा चुके हैं। आज आपके पर्सन भी उसी सिचुएशन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और साथ में एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस समय आपको उनकी जरूरत थी तब आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाए या अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाए, लेकिन आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें ये कदम उठाना ही होगा, क्योंकि अगर आज भी वो इस कदम से चूक जाते हैं तो जिंदगी में कभी भी सच्चे प्यार को नहीं पा पाएंगे। अगर मैं कहूँ कि आज उन्हें सच्चे प्यार की कीमत पता चल गई है, आज कर्मा उनके सामने जब आ रहा है तो उन्हें समझ में आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने आपको धोखा दिया, किस तरह से आप तकलीफ में रहे और किस तरह से आपने लोगों की बातों को सहा। तो आज आपके पर्सन जो है उसी चीज से जब गुजर रहे हैं तो उन्हें आपकी वैल्यू जो है वो पता चल रही है। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन के प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, जो किसी के बहकावे में आने की वजह से कम हुआ, जो किसी के बहकावे में आने से कम हुआ, जो लोगों के कोई दिखावे की वजह से कम हुआ, आज धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एस ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने दूसरों की बातों में आकर आपके साथ जो व्यवहार किया, आज वो सब चीजों को जब सोचते हैं तो काफी गिल्ट में है। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपने स्वार्थ की वजह से आपको एक ऐसे समय एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आप ना तो वापस लौट सकते हैं और ना ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी सिचुएशन उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दी और आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज आपके पर्सन को लगता है कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया और आज उन्हें शायद उन्हीं पापों की सजा मिलती हुई नजर आ रही है। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। आज वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए भी जो है वो तैयार है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर समय रहते उन्होंने आज भी अपनी अंतरात्मा को नहीं पहचाना तो आने वाला कल उनके लिए और भी ज्यादा भयानक हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई इंसान गलती करता है या किसी के साथ बहुत गलत करता है तो उसके पास वो मुंह नहीं होता कि वो उसके सामने जाके खड़ा हो सके। तो आपके पर्सन भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे।
उनके अंदर वो साहस नहीं है कि वो आपको फेस कर पाए, क्योंकि जिस समय आप उनके पीछे भाग रहे थे, जब आप उन्हें हर चीज को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब आपके पर्सन ने कभी भी आपको वो वैल्यू नहीं दी जिसको आप डिजर्व करते थे। और आज आपके पर्सन को लगता है कि वो किस मुंह से आपके सामने आए और कैसे समझाएं कि उनके साथ गलत करने वाला वो थर्ड पार्टी उनकी अपनी थी, क्योंकि अगर ये सब चीजें वो आपके साथ डिस्कस करते हैं तो उनकी जो वैल्यू है, जो उनका ईगो है, वो हर्ट होता है। इसलिए आपके पर्सन सिर्फ समय का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप उनके सामने होंगे, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में आप ना तो आप उनसे दूर जा सकते हैं, ना वो आपसे दूर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज है कि एक ना एक दिन आप उनकी लाइफ में जरूर आएंगे और तब वो सब चीजों को जो है वो आपके सामने क्लियर करेंगे। क्योंकि द मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। अगर आपके पर्सन ने ये सोच लिया है कि उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना है, और अगर आपको भी लगता है कि आपका प्यार सच्चा था और आपको जो है वो अपने पर्सन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, तो चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। यानी कि एक दिन आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस लौटना ही होगा और आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना ही होगा। क्योंकि अब जो कुछ चीजें चल रही थी, जो कुछ उन्होंने आपके साथ गलत किया, वो सब चीजों का अंत हो चुका है। कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तब इंसान को समझ में आता है कि अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो आज आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि जितना कष्ट उन्होंने दिया उससे ज्यादा कष्ट वो आपको नहीं दे सकते, और जितना आपने सहन किया उससे ज्यादा भी कोई सहन नहीं कर सकता। ये सब चीजें आज आपके पर्सन को समझ आ गई हैं और वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं। आपके पर्सन ने हमेशा अपने बारे में सोचा और जब कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना था तब उन्होंने कोई भी स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया और खुद को न्यूट्रल कर लिया। आपके पर्सन और आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी इस तरह की दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। यही कारण है कि आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि जिस समय उन्हें आपके साथ होना चाहिए था उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, और आज आपके पर्सन आपका साथ देना चाहते हैं। आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना चाहिए था, और वो प्यार का प्याला जो दूसरों की वजह से कम हुआ आज धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के पास समय होता है, वो समय रहते उस चीज को नहीं करता तो कहीं ना कहीं अपनी आत्मसम्मान को खो देता है। तो आज आपके पर्सन भी उस आत्मसम्मान को खो बैठे और उनको लगता है कि समय आने के बाद जो है वो ये सब चीजों को करेंगे, यानी कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आकर उन सब चीजों को एक्सेप्ट कर सके। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।